जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, एक JCO समेत सेना के 5 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक और एनकाउंटर, मुठभेड़ में सेना का 1 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 24 घंटे के अंदर 3 मुठभेड़। शोपियां के DSP ने आतंकियों से सरेंडर की अपील की। पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर ने कहा, हमारा डर सही साबित हो रहा है, तालिबान की वजह से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने जवानों को श्रद्धांजलि दी, बोले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर रोक जरूरी। महबूबा मुफ्ती के बेतुके बोल, कहा सुरक्षा बलों की गोली से कोई मरे तो ठीक, आतंकियों की गोली से मरे वो गलत, ये कैसा सिस्टम। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा चीन ने हमारे जवानों को मारा तब भी बातचीत जारी, पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। पुंछ में टेरर अटैक के बाद पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित, डिप्टी CM रंधावा ने हमले की निंदा की। लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों को आंदोलनकारी किसान देंगे श्रद्धांजलि। 12 अक्टूबर को शहीद किसान दिवस मनाएंगे। लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर, कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा। लखीमपुर हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, ना कोई किसी को बचा रहा है, ना किसी को बचाने की कोशिश। लखीमपुर हिंसा पर कांग्रेस की मौन सियासत, दिल्ली समेत कई शहरों में कांग्रेस ने 3 घंटे तक मौन रखा। दिल्ली में LG हाउस पर धरना दिया। लखनऊ में गांधी प्रतिमा के सामने प्रियंका गांधी ने रखा मौन व्रत, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा, मंत्री का बेटा हत्या के आरोप में गिरफ्तार, निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की बर्खास्तगी जरूरी। लखीमपुर के बहाने बीजेपी पर राहुल गांधी का अटैक, कहा मंत्री को बर्खास्त न करके न्याय प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है। यूपी में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल का बयान, यूपी में सत्ता विरोधी लहर, हर वर्ग CM योगी से नाराज, सरकार का जाना तय। RLD नेता जयंत चौधरी का बयान, लखीमपुर हिंसा को ना भूलें, वोट से किसानों पर हुए अत्याचार का बदला लें। महाराष्ट्र बंद के दौरान शिवसेना का हंगामा, जबरन दुकानें बंद करवाई, टायर जलाकर चक्का जाम किया, बेस्ट की 8 बसों में तोड़फोड़ हुई। ठाणे में शिवसैनिकों ने होटल के फर्नीचर को तोड़ दिया, पुलिस के रोकने पर होटल के शटर बंद करवाए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जयंत पाटिल का बयान, बंद को लोगों का समर्थन मिला, आरोपी आशीष मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने बंद को पाखंड बताया, कहा महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लोगों पर बंद लगाया। देवेंद्र फडणवीस का महाविकास अघाड़ी पर वार, कहा राजस्थान में किसानों पर लाठीचार्ज नहीं दिखता, यूपी घटना पर महाराष्ट्र बंद किया। महाराष्ट्र बंद के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुए, कांदिवली में 14, समतानगर में भी 14 केसेस दर्ज। यूपी चुनाव की तैयारियों पर दिल्ली में बीजेपी नेताओं का मंथन, बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, PL संतोष और राधा मोहन शामिल हुए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने पर बोली मेनका गांधी, इससे मेरा कद कम नहीं होगा, 20 साल पार्टी में रहकर खुश हूं। राहुल के समर्थन में बोले कर्नाटक के पूर्व CM सिद्धारमैया, सोनिया गांधी की तबीयत खराब, राहुल जल्द कांग्रेस का नेतृत्व करें। चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य अपने बेटे और विधायक संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल। विधायक हरीश धामी बीजेपी में जाने की खबरों पर बोले, मैं राहुल गांधी के प्रति वफादार, मुझे बदनाम करने की साजिश। बीजेपी में शामिल हुए देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद देवेंद्र राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मिले, दिल्ली में मुलाकात। बीजेपी महासचिव CT रवि का बयान, कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर के बयान पर भी बोले CT रवि, सभी महिला ऐसी नहीं, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रभाव से कुछ ऐसा करते हैं। के सुधाकर ने कहा था, आधुनिक भारत की महिलाएं अकेले रहना चाहती हैं, शादी के बाद भी बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती, सरोगेसी से बच्चे चाहती हैं। मंगलवार को जालंधर जाएंगे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, देवी तालाब मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। चुनाव आयोग ने राजस्थान के बल्लभनगर और धारियावाद विधानसभा क्षेत्र से 9 लाख रुपए की शराब और ड्रग्स बरामद किए। 30 अक्टूबर को उपचुनाव है। मंगलवार को अफगानिस्तान पर G20 की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। आतंकवाद, मानवीय सहायता जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। किर्गिस्तान के बिश्केक में बोले विदेश मंत्री S जयशंकर, अफगानिस्तान के हर हालात पर भारत की नजर। मंगलवार को NHRC फाउंडेशन डे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। देश में RTI एक्टिविस्ट के खिलाफ उत्पीड़न और हत्या के मामले बढ़े, एक रिपोर्ट में खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच बातचीत हुई। इंडिया UK एजेंडा 2030, जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, गोवा, अंडमान निकोबार का दौरा करेंगे। 30 अक्टूबर को उत्तराखंड भी जाएंगे। इटली में साउथ कोरिया के उद्योग मंत्री से मिले पीयूष गोयल, कहा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए व्यापार संतुलन जरूरी। दिनेश कुमार बोरा बने BSF जम्मू फ्रंटियर के नए IG, पश्चिमी और पूर्वी कमांड का लंबा अनुभव।
NS जामवाल की जगह लेंगे। देश के कई राज्यों में बिजली संकट से हरकत में केंद्र सरकार, गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री की बैठक हुई। कोयला संकट पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, स्थिति गंभीर, केंद्र के साथ मिलकर हालात से निपटने की कोशिश। केंद्र सरकार के दावे पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, जब कोयला है तो पावर प्लांट क्यों बंद हो रहे हैं। बिजली संकट से जूझ रहे बिहार के कई इलाके, सीएम नीतीश ने कहा प्रावधान के हिसाब से नहीं हो रही है आपूर्ति। पंजाब के सीएम चन्नी ने लोगों को भरोसा दिया, कहा प्रदेश में ब्लैकआउट नहीं होने देंगे, केंद्र सरकार कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करे। 19 अक्टूबर के बाद बिजली कटौती पर फैसला लेगी केरल सरकार। प्रदेश को 100 मेगावाट कम मिल रही है बिजली। बिजली संकट के मद्देनजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का बयान, लोगों को फ्री वैक्सीन भी चाहिए और सस्ता तेल भी। रामेश्वर तेली ने कहा वैक्सीन के लिए लोगों से नहीं लिया जा रहा पैसा, इसकी भरपाई तेल की कीमत से हो रही है। दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी का ऐलान, सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा धूमधाम से मनाएंगे। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया देश के मेंटोर प्रोग्राम, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा बेहतर मार्गदर्शन। दिल्ली के नरेला में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खेतों में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया, पराली जलाना रोकना मकसद। गोपाल राय ने कहा पराली के गलने से प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, सरकारी मदद से कोई भी किसान करा सकता है छिड़काव। त्योहारी सीजन को दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद, किराएदारों की पहचान पत्र चेक करेगी पुलिस। मानहानि केस को लेकर दिल्ली कोर्ट ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को समन भेजा। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने दर्ज कराया है मुकदमा। दिल्ली के यमुना बैंक इलाके में तेज रफ्तार कार, रिक्शा और पिकअप वैन से टकराई। हादसे में एक की मौत हुई, 3 लोग जख्मी। दिल्ली पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, करोड़ का गांजा भी बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के करबधा हिंसा में अपने ऊपर हुए केस पर बोले बीजेपी नेता संतोष पांड्या, पुलिस सबूत दिखाए, बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के कुडलोर से डीएमके सांसद TRVS रमेश ने सरेंडर किया, अपनी काजू फैक्ट्री में कर्मचारी की हत्या का आरोप। झारखंड के देवघर में साइबर क्रिमिनल्स पर एक्शन जारी, 8 और लोगों की गिरफ्तारी। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया, 2 लाख रुपए का इनाम था। राजस्थान के झालावाड़ में घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, 8 महीने पहले हुई थी शादी। गुजरात के वडोदरा में ड्रोन कैमरे से अवैध शराब की भट्टियों पर छापेमारी, 113 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की गई। MP के मुरैना में एक पिता ने अपनी बेटी को पीट कर मार डाला, पूजा पंडाल में बच्चों के साथ खेलते खेलते देरी हो गई थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री की बैठक हुई, प्रदेश में खराब सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा। आर्यन खान की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट सुनवाई करेगी, कोर्ट ने NCB से जवाब मांगा। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, बीजेपी ने अडानी के मुद्रा पोर्ट पर मिले ड्रग्स से ध्यान हटाने के लिए साजिश रची। आर्यन खान पर बोली महबूबा मुफ्ती, सरनेम खान है इसलिए टारगेट पर। लखीमपुर केस में क्यों नहीं दिखाई तेजी, बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना का पलटवार, कहा महबूबा के हर बयान हर काम में साजिश, महबूबा मुफ्ती का दिल आतंकियों के लिए धड़कता है। मुंबई के कल्याण में पुष्पक एक्सप्रेस गैंगरेप मामले में 2 और गिरफ्तारियां, मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र के लातूर में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया, बारिश से फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत देने की मांग की। यूपी विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। आयुष्मान भारत योजना के वंचित लोगों को सीएम योगी का भरोसा, जिनका नाम नहीं है उनको भी जोड़ेंगे। प्रयागराज के शाहगंज में पुलिस ने 85 साल की असहाय बुजुर्ग महिला को बिस्तर और राशन दिया, पहल कार्यक्रम के तहत मदद। त्योहारी सीजन को लेकर यूपी पुलिस एक्टिव, रामपुर में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग, अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस चला रही है अभियान। हापुड़ में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। बागपत के छपरौली में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए, 24 लीटर देसी शराब भी जब्त की गई। कन्नौज के सराय से पुलिस ने अवैध शराब बनाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया, 40 लीटर शराब और शराब बनाने वाला सामान भी जब्त हुआ। प्रतापगढ़ में पुलिस की गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मारी, 2 बाइक सवार की मौत हुई। अलीगढ़ में टेंपो ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज। देश में कोरोना के 18,132 नए केसेस, 24 घंटे में 193 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में एक दिन में कोरोना के 6,996 नए मामले सामने आए, 84 लोगों ने दम तोड़ा, 16,500 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 310 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 2 लोगों की जान गई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना
कोरोना से 373 लोग संक्रमित हुए, 10 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1303 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 13 संक्रमितों की जान गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 1736 केसेस आए, 24 घंटे में 36 लोगों ने जान गंवाई। राज्य में अभी भी 32,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 23 लोग संक्रमित हुए। प्रदेश में 369 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी। राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। एमपी के ग्वालियर में डेंगू के हैं 500 केसेस। स्वास्थ्यकर्मी हर वार्ड में जाकर सर्वे कर रहे हैं। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में 250 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। 100 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खुले जिम, कैफे, बार और सैलून। कोविड वैक्सीन की दोनों डोजेस ले चुके लोगों को ही मिलेगी एंट्री। थाईलैंड भी 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोलेगा अपने दरवाजे। वैक्सीन की दोनों डोजेस ले चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। डेबिट कार्ड जैशुआ डी एंग्रिस और ग्याडो डब्ल्यू इबन्स को साल 2021 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश सरकार के बीच बनी सहमति, भाषण 4 द्वीप में बसे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन के शांची में बाढ़ ने तबाही बचाई, हजारों मकान ढह गए, 19,000 हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हुई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 37 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 75 रुपए 36 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 76 और निफ्टी में 50 अंक की बढ़त। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।